बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू हेल्थ केयर में खुशामदीद। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का मौजू है रोजाना जीरा खाने से जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं, जीरा खाने के क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, जीरा सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। हमारे बड़े बूढ़े इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है और इससे रिलेटेड कुछ मिथ्स को हम डिस्कस करेंगे और इसका इस्तेमाल कैसे और कितना करना चाहिए हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो इसका फायदा आता है वो आता है वेट लॉस में, क्योंकि जीरा जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करता है। पीसीओएस के पेशेंट, शुगर के पेशेंट या वो खवातीन और मर्द हजरात जिन्होंने सिर्फ डाइटिंग की है, खुद को काफी अरसा भूखा रखा है, अपनी डाइट से खुद ही रोटी चावल निकाल दिए थे, खुद को भूखा रख रख के उन्हें लग रहा था कि हम वजन कम कर रहे हैं और अब वो जो मर्जी कर लें बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही, जितना मर्जी कम खा लें वजन कम ही नहीं हो रहा। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो जीरा का वाटर यानी कि जीरे वाला पानी नाश्ते से पहले जरूर इस्तेमाल करें। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी और वजन कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस और शुगर के पेशेंट्स में भी होती है, इसलिए शुगर और पीसीओएस के पेशेंट के लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को निजाम हजम का इशू है, जीरा निजाम हजम को बेहतर करने में काफी मदद देता है। जिन लोगों को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन रहती है, किसी किस्म के निजाम हजम के मुतल्लिक इशू है, वो जीरे का इस्तेमाल लाजमी करें। प्रेगनेंसी में खवातीन में ये इशू बहुत ज्यादा आ जाता है, उनके लिए जरूरी है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान जीरे का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा इसमें आयरन है और आयरन वैसे ही खवातीन के लिए बहुत जरूरी होता है। ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में ये काफी मददगार साबित होता है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग जीरे का इस्तेमाल करते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप जीरे का रेगुलर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो आपने एक चुटकी जीरा पानी में डालकर रात को रख देना है, सुबह उठ के वो पानी पी लेना है और जीरे को फेंक देना है। अगर आप बहुत ज्यादा जीरा का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 चम्मच या 2 चम्मच, तो जाहिर है कि वो ब्लड प्रेशर को ज्यादा करेगा, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। किसी भी चीज की ज्यादती आपको नुकसान पहुंचाती है। अगर आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जीरे का इस्तेमाल करना है और शुगर को कम करने के लिए इस्तेमाल करना है, तो कोशिश करें कि 1 चुटकी जीरा सुबह उठकर नहार मुंह इस्तेमाल करें। जो लोग चाहते हैं कि हम हमेशा जवान रहें, हमारे पे बुढ़ापा ना आए, दोस्तों बुढ़ापा तो सब पे आना ही आना है, लेकिन इसके इस्तेमाल से हम बुढ़ापे को डिले जरूर कर सकते हैं। विटामिन ई एक ऐसी चीज है जो बुढ़ापे को आने से रोकता है, जो बुढ़ापे के साइंस हैं उनको रोकता है। और जीरे के अंदर विटामिन ई की काफी बड़ी मकदार पाई जाती है, जो कि एंटी एजिंग के तौर पे काम करती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में जीरा काफी मददगार साबित होता है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिन लोगों को हार्ट हेल्थ का मसला है, ऐसे लोगों को चाहिए कि जीरे का इस्तेमाल वो लाजमी करें। जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, वो जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जीरा जो है वो आयरन और डाइटरी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है और ये कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए काफी जरूरी होती है। तो आप इसका खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह उठ के निहार में इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरे का रायता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को खून की कमी है, जिन खवातीन को खून की कमी है, जिन्हें अनीमिया है, उनको भी जीरा बहुत मुफीद है, क्योंकि इसमें आयरन की बहुत अच्छी मकदार है और आयरन अनीमिया को ट्रीट करने में काफी मदद देता है। जीरा बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसका रोजाना का इस्तेमाल 1 चुटकी से आधी चाय का चम्मच से ज्यादा नहीं करना। अगर आप आधा चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इकट्ठा आधा चम्मच इसको इस्तेमाल ना करें। आप आधा चम्मच 1.5 लीटर की पानी की बोतल में भिगो के रख दें और सुबह उठ के सारा दिन इसका पानी पीते रहें, ताकि किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन इसके साथ ना आए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।